हेलो दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नई वीडियो जो कि क्लास 8 की साइंस की यूनिट 5 की, जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। इसमें पहला पॉइंट दिया कि द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट इंटायरली एम्प्टी, यानी जो हमारा अंतरिक्ष है वो लगभग पूरा खाली है। विद ए स्मॉल क्लस्टर ऑफ मैटर एनर्जी, यानी इसमें मैटर और एनर्जी के बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट है। द जो दूसरा पॉइंट दिया है, द यूनिवर्स इज प्रोबेबली अबाउट 15 बिलियन ईयर ओल्ड बट एस्टिमेट्स वेरी, यानी कहा जाता है कि लगभग अगर बात करें हम तो 15 बिलियन ईयर, यानी इतने साल पहले का ये हमारा पृथ्वी है, जो कि एक्चुअल इससे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जो थर्ड पॉइंट दिया है, फॉर द फर्स्ट 380 मिलियन ईयर और सो द यूनिवर्स वॉज एक्सट्रीमली हॉट फॉर द लाइट टू शाइन, यानी जो पहले के 380 मिलियन ईयर साल थे, उस समय जो यूनिवर्स था बहुत ही ज़्यादा हॉट था और बहुत ही ज़्यादा शाइन मतलब चमकता था। द हीट ऑफ क्रिएशन ऑफ स्मैश एटम टुगेदर विद इनफ फोर्स टू ब्रेक देम अप टू डेंस प्लाज्मा, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट की वजह से जो एटम थे और बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से क्या हुए, टूट गए वो, और बहुत ही घने प्लाज्मा में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में पूरे फॉग लाइक स्ट्रक्चर में पूरे यूनिवर्स में फैल गए। तो फोर्थ पॉइंट है, one problem with working out of the age of the universe is that there are stars in our galaxy which are thought to be 14 to 18 billion year old, older than the estimated age of the universe। मतलब अगर हम यूनिवर्स के एज की कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जो यूनिवर्स के एज से भी पुराने हैं और 14 से 18 बिलियन ईयर ओल्ड के हैं। और इसमें से कुछ स्टार ऐसे भी हैं, सो आइदर द स्टार मस्ट बी यंगर, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टार यूनिवर्स से छोटे हों और कुछ स्टार ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स से ओल्डर यानी बहुत ज़्यादा एज के हों। पांचवा पॉइंट है, द फार्थेस्ट गैलेक्सी एट डिक्लेयर्ड आर अबाउट 13 बिलियन लाइट ईयर अवे, यानी कि जो हमसे सबसे दूर का गैलेक्सी अभी तक डिटेक्ट किया गया है उसको बताया जाता है कि वो 13 बिलियन प्रकाश वर्ष हमसे दूर है। अगर किलोमीटर की बात करें तो 130 बिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट पॉइंट है, द यूनिवर्स इज गेटिंग बिगर बाय द सेकेंड, यानी जो हमारा ये ब्रह्मांड है हर सेकंड बड़ा होता जा रहा है। वी नो दिस बिकॉज ऑल द गैलेक्सी आर जूमिंग अवे फ्रॉम अस, ऐसा हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि जितने भी गैलेक्सी हैं वो बढ़ती जा रही है। द फर्दर अवे दे आर द फास्टर दे आर मूविंग, यानी वो जितनी दूर है वो उतनी ज़्यादा मूव करती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, द वेरी फास्टेस्ट गैलेक्सी आर स्प्रेडिंग अवे फ्रॉम अस एट मोर देन 90% स्पीड ऑफ द लाइट, यानी जो हमसे सबसे दूर की जो गैलेक्सी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब 90% जो स्पीड की लाइट है उतना तेज़ी से हमसे दूर जा रही है। द यूनिवर्स वॉज वंस थॉट टू बी एवरीथिंग दैट कुड एवर एग्जिस्ट, यूनिवर्स वॉज वंस थॉट टू बी एवरीथिंग, यानी पहले माना जाता था, माना जा सकता है कि जो भी हम कुछ सोच सकते हैं वो सब कुछ क्या है, यूनिवर्स है। बट रिसेंट थ्योरी अबाउट इन्फ्लेशन, यानी जो अभी हाल ही में जो कुछ सिद्धांत दिए पृथ्वी बनने के, यूनिवर्स बनने के, बिग बैंग जो थ्योरी था, सजेस्ट करता है कि आवर यूनिवर्स में बी जस्ट वन ऑफ द काउंटलेस बबल ऑफ स्पेस टाइम, यानी जो हमारा यूनिवर्स है, अर्थ है, वो एक काउंटलेस बबल के सामने है पूरे स्पेस में, यानी स्पेस इतना ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, द यूनिवर्स में हैव नाइदर अ सेंटर नॉर एन एज, यानी जो ब्रह्मांड है ना उसका कोई सेंटर हो सकता है ना उसका कोई किनारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी आइंस्टीन के जो सापेक्षता का सिद्धांत था, ग्रेविटी बेंड्स ऑल ऑफ स्पेस टाइम अराउंड इनटू एन एंडलेस कर्व, ग्रेविटी जो है पूरे स्पेस टाइम में उसका एंडलेस कर्व होता है, इसीलिए हमारी पृथ्वी का भी कोई एंडलेस एंड नहीं है, कोई सेंटर नहीं। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे 32 ह्यूमन बॉडी। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ऊपर कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसको हम पढ़ते हैं। पल्स, पल्स क्या होता है? यू कैन फील पल्स बाई फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर टिप, यानी अगर आपको पल्स को जानना है अपने बॉडी के तो आप फर्स्ट और सेकेंड फिंगर टिप से जान सकते हैं। प्रेस फर्मली फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर टिप जेंटली ऑन द आर्टरी, यानी जो आपके नसों के ऊपर जब आप फर्स्ट और सेकेंड फिंगर टिप रखेंगे, रिस्ट पर, कलाइयों पर, या पाम हथेली के बॉटम पर, अपने थंब की साइड में, तो आप पल्स को महसूस कर सकते हैं। हार्ट बीट, प्लेस योर ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड, यानी अपने किसी फ्रेंड के चेस्ट पर, छाती पर जो है, आप अगर अपना ईयर रखेंगे तो आप उसके हार्ट बीट के मूवमेंट को आसानी से सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लास में भी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पूरे बॉडी का जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है कौन होगा? टंग, स्किन या आईबॉल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किन। जो सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डज द ब्लड गेट इट्स कलर फ्रॉम, यानी ब्लड को इसका कलर कहाँ से मिलता है? हीमोग्लोबिन से, प्लाज्मा से, या बोन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यानी जो सभी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी। ओ बी, ए बी में से सही ऑप्शन होगा ए बी।
फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी डज अ ह्यूमन फेस है, हाउ मेनी बोन्स डज हैव अ ह्यूमन फेस, मीन्स जो हमारे इंसान के चेहरे की चेहरा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 11, 14 और 15 में से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर का सबसे जो छोटा हड्डी है उसका क्या नाम है, फीमर, स्टेपिस या टिबिया। स्टेपिस, स्टेपिस जो हड्डी होती है हमारे कान में पाई जाती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, बड़ा ऑर्गन है, उसका क्या नाम है। तो आप ऑप्शन दिया है कि स्किन, हार्ट, किडनी, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, यानी ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी ग्रंथि है जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ऑप्शन है स्प्लीन, थायराइड और पिट्यूटरी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम अ डेड डोनर टू लिविंग पर्सन, यानी हमारी आँख का वो कौन सा भाग है जो मृत लोगों के आँख से डोनेट किया जाता है, निकाला जाता है। ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन, यानी एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितने लीटर खून पाया जाता है। इसका ऑप्शन है अबाउट 8 लीटर, अबाउट 7 लीटर या अबाउट 6 लीटर, तो इसको देखेंगे तो अबाउट 6 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेमेटोक्रिट, यानी हेमेटोक्रिट क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है द परसेंट ऑफ रेड ब्लड सेल इन ब्लड सैंपल, यानी हमारे खून के सैंपल में जो हमारे ऑक्सीजन का परसेंट होता है वो दिखाता है। क्लॉटिंग फैक्टर, यानी खून जमने का फैक्टर को दिखाता है। एक बीमारी है, डिजीज है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा द परसेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द ब्लड सैंपल, यानी हमारे ब्लड सैंपल में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, ये हेमेटोक्राइट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन टंग, टंग जो है सबसे स्मॉलेस्ट मसल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाउ डज अ रेड ब्लड सेल सर्वाइव, हाउ लॉन्ग डज अ रेड ब्लड सेल सर्वाइव इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम खून के में प्रवाह में जो रेड ब्लड सेल है वो कितने दिन तक रहता है, सर्वाइव करता है। तो 120 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन था टोटल 60 डेज, 120 डेज या 200 डेज, तो सही ऑप्शन होगा 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन द ह्यूमन सलाइवा, यानी ह्यूमन सलाइवा में इसमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन है टाइलिन, ट्रेप्सिन, पेप्सिन, तो सही ऑप्शन होगा टाइलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, फिंगर, बोन या टूथ इनेमल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टूथ इनेमल। व्हाट इज द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड, इस क्वेश्चन का मतलब कि हमारे ह्यूमन ब्लड का कलर कैसा, रेड, वाइट या ब्लैक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड, यानी इसमें से रक्त का कौन सा फंक्शन कार्य है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना, डाइजेशन, पाचन क्रिया करना या ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करना, यानी जो भी मिनरल्स हैं उनको, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द लेंस, यानी इसमें से कौन सा हमारे मसल है जिसकी वजह से लेंस का शेप चेंज हो सकता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिलियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द ह्यूमन हार्ट, यानी जो इंसान का हृदय है उसका अप्रोक्सीमेट मास कितना होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 280 to 330 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिक वॉल ऑफ द मसल सेपरेटिंग द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज नोन एज, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड जो हार्ट को मसल जो थिक वॉल के रूप में सेपरेट करती है उसका नाम बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माइकार्डियम, मायोकार्डियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेडुला एब्लोंगेटा। नीचे कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा डिस्कस किया गया, इसको पढ़ लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन है सेरेब्रल कॉर्टेक्स 4 टाइम्स एज बिग एज चिंपैंजी, यानी ह्यूमन ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है चिंपैंजी से 4 गुना बड़ा होता है। अबाउट 20 टाइम एज बिग एज मंकी, यानी बंदर से 20 गुना बड़ा होता है। एंड अबाउट 300 टाइम बिग एज रैट, यानी चूहे से 300 गुना बड़ा होता है। कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यानी जब आप सुबह जगते हैं यू आर टॉलर देन द व्हेन यू गो टू स्लीप, यानी जब आप सोने गए तो उससे ज़्यादा बड़े दिखते हैं, लंबे दिखते हैं, बिकॉज यू हैव लेट योर स्पाइन स्ट्रेट बैक आउट आफ्टर ऑल द बेंडिंग, यानी कि जब आप लेटते हैं तो आपकी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी वो सारी बेंडिंग से सीधी हो जाती है। सिटिंग एंड मूविंग यू हैव डन, सिटिंग और मूविंग से जो हड्डी टेढ़ी हो जाती है स्पाइन वाली वो सीधी हो जाती है, इसलिए उस समय लंबाई ज़्यादा होती है। ऑन एन एवरेज पर्सन कैन ड्रिंक 1600 गैलन वाटर इन हिज लाइफ टाइम, यानी अगर एक औसत बात करें तो एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में 16,000 गैलन जो है पानी पी सकता है। आते हैं अगले चैप्टर पर, आर्किमिडीज।